अजमेर के एमडीएस यूनिवर्सिटी घूस कांड के आरोपी कुलपति दलाल और निजी कॉलेज संचालक को आज एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां कुलपति के दलाल रंजीत को न्यायालय ने 3 दिन की रिमांड पर सौंपा है, तो वहीं कुलपति आरपी सिंह और निजी कॉलेज संचालक को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। अजमेर का महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर के रूप में नहीं, रिश्वत लेने के मामले में अव्वल साबित हुआ है। एसीबी द्वारा की जा रही जांच में सामने आया कि एमडीएस विश्वविद्यालय में हर काम के लिए संगठित घूस ली जा रही थी और यह राजस्थान में पहला विश्वविद्यालय है जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग रिश्वत मामले में संपलित पाए गए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय घूस कांड के आरोपी कुलपति प्रोफेसर रामपाल सिंह, दलाल रंजीत और निजी कॉलेज संचालक महिपाल को आज एसीबी ने न्यायालय में पेश किया, जहां रिश्वत लेने की साजिश करने वाले रंजीत को न्यायालय ने एक बार फिर 3 दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंपा है, तो वहीं कुलपति रामपाल सिंह और निजी कॉलेज संचालक महिपाल को 14 दिन तक न्यायालयिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। रंजीत से इस मामले में विस्तृत पूछताछ की जानी है, जिससे कि इस पूरे घूस कांड का खुलासा हो सके। एमडीएस विश्वविद्यालय में घूस कांड में आरोपी रामपाल सिंह और रंजीत सिंह और महिपाल को माननीय न्यायालय के 3 दिवस के पीसी रिमांड के बाद आज पुनः माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उसमें आरोपी रंजीत सिंह की 5 दिन की पुलिस अभिरक्षा रिमांड की माननीय न्यायालय से दरखास्त की गई, जिसमें दिनांक 14 तारीख तक का रंजीत सिंह का पुनः पीसी रिमांड स्वीकृत फरमाया और आरोपी रामपाल सिंह और महिपाल को 24/9 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश प्राप्त हुए। अभी तक जांच में क्या आया सामने? पूछताछ से 3 दिन की रिमांड में तो क्या क्या सामने आया? अनुसंधान के दौरान आरोपी जो रंजीत सिंह है वो टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर और इनकी जितने भी जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं इनसे एग्ज़ाम पैनल और सेंटर अलॉटमेंट और इंस्पेक्शन पैनल तैयार करवाने और इनकी संबंधता जारी करवाने के संबंध में एक मीडिएटर की भूमिका निभाता था और जो जितना भी रिश्वत का लेन देन का काम होता था वो इसी के मार्फत होता था। करीबन कितने लोगों के नाम आ चुके हैं एफआईआर में? एफआईआर में अभी तक टोटल 9 लोग नामजद है और 3 अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी के संबंध में अनुसंधान में जो तथ्य उजागर होंगे उसके संबंध में कार्रवाई। आपने रंजीत का रिमांड और मिला है, तो क्या क्या और फैक्ट्स जो है वो अपने को लेने हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन? सर, इसमें रंजीत सिंह के 4 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है। इसमें HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और SBI बैंक में इसमें करीब इसके 4,90,000 रुपये की राशि जो मिली है उसको फ्रीज करवा दिया गया है। इसमें फर्दर कोई ट्रांजेक्शन के लिए बैंक को चिट्ठी जारी कर दी गई। ये जो राशि है वो चारों बैंक खातों की है या सिर्फ एक खाते में है? ये इसके 4 खातों की डिटेल है। सर, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है और इसकी क्या पगार रही है? रंजीत को कितना मिलता था यहाँ विश्वविद्यालय से? ये यह महाविद्यालय के अंदर ये कुशल श्रमिक के तौर पर इसको लगाया गया था, जो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुए हैं। इसके फरवरी से लगाने की भी रिकमेंडेशन गई हुई है, जून से लगवाने की भी रिकमेंडेशन गई हुई है और फर्दर ये वहीं कार्य कर रहा था और इसके विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए काम में लगाने के लिए भी इसकी रिकमेंडेशन गई थी। जिन 9 लोगों के को लगता है एफआईआर में नाम है, जिनमें से निजी कॉलेज संचालक भी हैं, उनकी क्या भूमिका है? उन्होंने भी लेन देन किया है या कोई और भूमिका है उनकी? इन सब कॉलेजों में ज़्यादातर जो सेंटर बनवाने के नाम पर रिश्वत राशि दी गई थी और ये सारी राशि इस रंजीत सिंह के मार्फत ही लेन देन हुई है और इन संबंध में सारी जो इनकी पत्रावली हैं वो भी ली जा रही है और इनके जो सर्विलांस में जो कॉल रिकॉर्ड हुए हैं इन सब में इनकी लेन देन उजागर हुई है। सर, मामलों को लेकर तफ्तीश की जा रही है कि इसमें आरपीएफ मतलब ये जो कहते हैं कुलपति का भागीदारी थी और भी काम करवाया अभी तक सर्विलांस से हमें अभी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साक्ष्य और जो हमें मिली नहीं है और जो इसके मिलने के बाद में हमें और इसको सुन के और इसके संबंध में जो भी जिसके नाम उजागर होंगे और रिश्वत राशि किस किस को पहुँचाई जाती थी, कौन कौन इसमें भागीदार रहे, एमडीएस के कौन कौन भागीदार हैं, इन सब के विरुद्ध स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की थी। उनको लेकर के एडीजी साहब को एक पत्र लिखा गया था कुछ परीक्षा को लेकर के एडीजी साहब को निर्देश दिए नहीं, अभी तक मुख्यालय से फर्दर इसी इन्वेस्टिगेशन पर फोकस के निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो निर्देश प्राप्त होंगे उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। किसी ने अब तक कितने लोगों ने पैसे का लेन देन किया है, ये सामने आया है?
महिपाल ने जो पैसे दिए 2,20,000 रुपये, उसके अलावा कितने लोगों ने? इसके अलावा भीलवाड़ा से एक SK बंसल जी है परिवादी, उनसे भी रिश्वत राशि की डिमांड की गई थी। इस संबंध में इनका डिमांड वेरिफिकेशन हुआ था। डिमांड वेरिफिकेशन के बाद में इनसे पैसे की ACB उस ट्रैप कार्रवाई में लगी हुई थी। मीनवाइल इनके जो मोबाइल सर्विलांस पे लिए गए थे, जिसमें एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह इस MDS यूनिवर्सिटी में जो ये बैड नक्शेस तैयार किया गया था, इसका खुलासा हुआ था। MDS यूनिवर्सिटी में जो कुलपति के जो सैलरी अकाउंट है, उस सैलरी अकाउंट को फ्रीज किया गया है। इसके संबंध में 3 FDR मिली है और एक जो सैलरी अकाउंट है उसको फ्रीज करवा दिया गया। कितनी है सर FDR कितनी है? 3 FDR और बैंक की जो डिटेल है वो करीब 19,80,000 करीबन की जो डिटेल है वो सारी राशि को अपने फ्रीज करवा दिया है। सर, जो 9 लोग आपने जो FIR में दर्ज किए हैं, उन 9 लोगों की भूमिका क्या है? इन सब लोगों ने रिश्वत राशि देना जाहिर हुआ है। किस तरह से? मतलब अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम पैनल जो इंस्पेक्शन पैनल बनवाने के लिए इन्होंने अवैध रूप से घूस देकर अपने परिचित और अपने जानकारों को नॉमिनेट करवाया है, ताकि ये इन परीक्षा में मनमानी कर सके और सारी अनियमितताओं को कवर दे दिया जाए, इसीलिए इन्होंने घूस दिया। उसकी क्या भूमिका है जो नाम का FIR में? ये अभी अनुसंधान का विषय है। इसके संबंध में ये सर्विलांस से जो भी डिटेल प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुलजिम बना। ये जो 9 लोग कितने लाख तक का इनका लेन देन अब तक हो चुका है? सर, इस संबंध में तो डिटेल आपको आईओ ही बता सकते हैं। 9 लोग जो इसमें हैं अभी ये सब यूनिवर्सिटी से ही हैं या फिर अलग-अलग जगह गिरफ्तारियों के से? संबंध में क्या है? जो 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जो बाकी जो अन्य प्रकरण में जो 6 लोग हैं, इनके संबंध में क्या, कब इनको अनुसंधान के लिए बुलाया जाएगा या गिरफ्तारी? इसमें अनुसंधान अधिकारी को अभी जो सर्विलांस पे जो रिकॉर्डिंग हुई है उस रिकॉर्डिंग को लेके और इस जो आरोपी रंजीत सिंह से रूबरू करवा के और इससे संबंध में जो भी डिटेल प्राप्त होगी, जिस जिनकी संलिप्तता होगी, उनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के MDS यूनिवर्सिटी एक गोरख धंधा बन चुका था इस भ्रष्टाचार का। हाँ, अब तक जो राजस्थान में MDS यूनिवर्सिटी का पहला मामला आया है जिसमें इतना बड़ा रैकेट और एक कॉलेज की समानता और हर तरह से हर कार्य के लिए घूस लेना, मतलब अभी तक जो ACB के पास जो एविडेंसेस है उसमें जाहिर हुआ है। ठीक।